हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 बायोलॉजी का एक टॉपिक लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा वो आप तक पहुँच सके। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। Okay, introduction. The process in which organisms produce new organism of their own kind is called reproduction. इसका मतलब है कि अपने ही जैसे सेम ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के टाइप कितने होते हैं, इसको कितने पार्ट में हम क्लासीफाई कर सकते हैं? तो रिप्रोडक्शन को हम 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, या फिर 2 टाइप में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो कौन कौन सा है? ये होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होगा जिसमें 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड होगा, एक मेल दूसरा फीमेल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट में होता है, मतलब कोई भी सिंगल पेरेंट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? 2 गैमीट का फ्यूजन होता है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। जब 2 गैमीट फ्यूज होते हैं तब जायगोट फॉर्मेशन होता है और ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो इसमें जो मेल गैमीट्स होता है, मेल गैमीट्स स्मॉल होता है और मोटाइल गैमीट्स का मतलब होता है जो मूवमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब मेल गैमीट हमेशा मूवमेंट करके फीमेल गैमीट के पास पहुंचते हैं। तो फीमेल गैमीट का साइज बहुत बड़ा होता है और वो स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट में रहते हैं। ओके, तो जैसे ही मेल गैमीट मूवमेंट करके जाते हैं फीमेल गैमीट के पास, तब दोनों गैमीट का फ्यूज होने के बाद ही जायगोट का फॉर्मेशन होता है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपल मतलब यही होता है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूज होना और जायगोट का फॉर्मेशन होना। तो एक इनमें होता है, ये जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स में एंड फ्लावरिंग प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर होता है, बस उन्हीं में, सभी प्लांट में नहीं होगा, सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में ही होगा। नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इसमें सिंगल पेरेंट होते हैं, मतलब अगर बॉडी के किसी भी पार्ट से न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ऑफस्प्रिंग दैट मीन्स उनके होने वाले उनके जो बच्चे होंगे। तो रिप्रोडक्शन ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने किसी भी बॉडी पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हुबहू कार्बन कॉपी होता है, सेम टू सेम, जैसे हम फोटोकॉपी करते हैं सेम टू सेम, उसमें कोई अलग नहीं होता, डिफरेंट नहीं कर सकते हम, सेम टू सेम। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी उसी टाइप का होता है, कार्बन कॉपी होता है, एकदम सेम टू सेम अपने बॉडी पार्ट से न्यू। जैसे अमीबा, अमीबा में क्या होता है? अमीबा अपने बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करके न्यू अमीबा बन जाते हैं। अमीबा पैरामेशियम, ईस्ट, प्लेनेरिया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो अपने बॉडी पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कैटेगरीज होते हैं जिसको हम किस में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फिजन। तो फिजन का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी पार्ट को स्प्लिट करके 2 या फिर मोर देन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? फिजन। तो फिजन किसमें होता है? जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं, किसमें? प्रोटोजोआ या फिर बैक्टीरिया, इन सब में ऐसा होता है। इसमें 2 आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम है, सेम टू सेम पार्ट में क्या होता है? वो डिवाइड हो जाता है। ओके, और न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? वो क्रिएट करते हैं, इसी को बोलते हैं हम फिजन। और फिजन 2 टाइप का होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी का मतलब होता है बाई दैट मीन्स 2,
तो बाइनरी फिजन का मतलब होता है अगर ऑर्गेनिज्म 2 ही पार्ट में ही डिवाइड हो जाए, एक ऑर्गेनिज्म से 2 ही बन जाए, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। तो देखो यहाँ पर अमीबा क्या करेंगे, पहले अपने न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, फिर अपने बॉडी को ही 2 पार्ट में क्या कर लेंगे, वो डिवाइड कर लेंगे। पार्ट में डिवाइड होना सेम होता है किसमें, सेम होता है पैरामीशियम में। पैरामीशियम में अपने बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मल्टीपल फिजन का मतलब क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो किस में होता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपको पता है मलेरिया जो डिसीज होता है वो किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोडियम के थ्रू। बडिंग, बडिंग का मतलब क्या होता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा अपने किसी बॉडी के पार्ट से। तो यहाँ बडिंग का मतलब क्या होता है, इसकी साइड से, अगर ये कोई मान लो ये प्लांट है तो ये साइड से एक छोटा सा बड निकलेगा और एक कट होकर अलग हो जाएगा, यहाँ से कट होकर अलग हो जाएगा और न्यू प्लांट ये बन जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, बडिंग। ओके, जैसे किसमें होता है, ये हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है। अब जैसे इसकी एग्जाम्पल आप देखोगे, इसकी एग्जाम्पल ये देखो, ये हाइड्रा का है। तो ये क्या होता है, ये साइड से बड निकलेगा और जैसे ही यहाँ से कट हो जाएगा, तो यहाँ से कट होने के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, सेम टू सेम अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म के जैसा। जो पेरेंट है उसी के जैसा सेम टू सेम बन जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जैसे इस मोस्टली ये किस में होगा, ये जितने भी फंगस है, फंगस में होता है, छोटे छोटे स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, मोस्टली जो फंगस है या फिर बैक्टीरिया है वो इसी मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो ये फंगस है, फंगी है। तो ये देखो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर बहुत सारे स्पोर बनने लगेंगे, तो स्पोर बनने के बाद बहुत सारे जब बन जाएंगे क्या होगा, ये बस्ट होके निकल जाएगा पूरा। ओके, इस छोटे छोटे इसको क्या बोलते हैं हम, छोटे छोटे इसको स्पोर बोलते हैं। ओके, तो ये क्या होगा, फिर इसको जब उस सेम टाइप का अच्छा क्लाइमेट मिलेगा फिर से वो ग्रो करेंगे और न्यू जनरेशन जो है स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंट मतलब बॉडी पार्ट बहुत सारे पार्ट में अगर डिवाइड हो, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइडेड रहता है। तो उनके हर एक पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते, बन सकते हैं, जैसे स्पायरोगायरा। ओके, जैसे स्पायरोगायरा। तो अब देखो यहाँ पर एग्जांपल, जैसे देखो यहाँ पर स्पायरोगायरा का एग्जांपल है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये देखो बहुत सारे ये पार्ट में डिवाइडेड है, ये बहुत सारे पार्ट में ये डिवाइडेड है। तो ये हर एक पार्ट से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन सकता है। जितने भी पार्ट दिख रहे हैं इतना न्यू ऑर्गेनिज्म बन सकता है, क्योंकि बॉडी पार्ट उतने पार्ट में डिवाइड रहते हैं। इसी तो ये सब किस में बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, ये जो एग्जांपल है फ्रेगमेंटेशन का, कि बॉडी पार्ट फ्रेगमेंट में रहता है। रीजनरेशन का मतलब होता है अगर बॉडी पार्ट कितने भी पार्ट में डिवाइड क्यों ना हो, हर पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना। ओके, उसी को बोलते हैं रीजनरेशन। तो जैसे किसमें होता है, प्लेनेरिया में होता है। तो अब देखते हैं प्लेनेरिया में, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखो ये प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया अपने बॉडी पार्ट मान लेते हैं कि यहाँ पर बॉडी पार्ट 3 पार्ट में यहाँ पर देखो ये डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब क्या करेगा, इसका हर एक पार्ट न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा। जितना पार्ट उसके पास कट गया है उतना पार्ट वो क्या कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है। ओके, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, रीजनरेशन। मतलब प्लेनेरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो रीजनरेशन के थ्रू जितने भी पार्ट में डिवाइड हो जाएगा उतने ही पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। में अगर कोई प्लांट्स अपने बॉडी के किसी पार्ट से न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं या न्यू प्लांट्स का रिप्रोडक्शन करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
तो यहाँ पर कुछ इसमें आर्टिफिशियल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होगा और नेचुरल भी। तो ओके, तो यहाँ पर ये दिख रहा होगा लेयरिंग में, ये प्लांट है, प्लांट के इस पार्ट को क्या हुआ, ये सॉइल के अंदर इसको रखा गया। कुछ टाइम के बाद यहाँ से रूट्स निकलेंगे तो इसको काट के अलग कर देंगे तो न्यू प्लांट बन जाएगा। अब देखो ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ये एक प्लांट और दूसरे प्लांट, उसी प्लांट में सेम टू सेम जितना थिकनेस होगा उसी थिकनेस वाला स्टेम को काट के उसी में क्या करेंगे, हम लगा देंगे। उस टाइम के बाद क्या होगा, वो जो एक न्यू प्लांट बन जाएगा जिसमें दो प्लांट के कैरेक्टर उसमें होगा। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसी टाइप का मोस्टली, अगर वो कोई फ्लावरिंग प्लांट है तो उसमें अगर फ्लावर होंगे या फिर जो उसमें फ्रूट होंगे तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसी के जैसा ही होंगे। ओके, अच्छा नेक्स्ट है कटिंग। कटिंग मतलब किसी भी प्लांट के पार्ट को कट करेंगे, कट करके लगा देंगे तो न्यू प्लांट बन जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं हम, कटिंग। ओके, अच्छा एक आता है ये ब्रायोफाइलम का, पता होगा लीफ से रिप्रोडक्शन होता है। तो लीफ से रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये ब्रायोफाइलम के बारे में आपको पता होगा कि ब्रायोफाइलम के लीफ को अगर हम कुछ टाइम क्या करें, सॉइल में, वेट सॉइल में रखें तो साइड साइड से ऐसे बहुत सारे न्यू प्लांट्स बनने लगते हैं। ओके, तो ये भी क्या है, प्लांट के एक वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है, दैट मीन्स ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ही एक पार्ट है। ओके, मेल गेमेट को क्या बोलेंगे, हम स्पर्म बोलेंगे। तो ये स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होता है, टेस्टिस होता है, टेस्टिस में ही इसका फॉर्मेशन होता है। और जो मेल गेमीट होता है वो कैसा सेल होता है, हैप्लॉइड सेल होता है। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे हैप्लॉइड सेल क्या होता है। मोस्टली हमारे बॉडी का जो सेल होता है उस सेल में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं तो 46 क्रोमोसोम्स अगर होगा उसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड का मतलब इसका आधा होगा, दैट मीन्स कितना, 23 होगा। तो 23 अगर होते उसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड सेल। तो जो गेमीट होता है, गेमीट में हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। और हमारे बॉडी में दूसरे किसी भी ऑर्गन में जो सेल्स होते हैं वो हमेशा डिप्लॉइड सेल। ओके, ये जो है आपको दिख रहा होगा ये इसी टाइप का होता है स्पर्म। ओके, नेक्स्ट है फीमेल गेमीट। फीमेल गेमीट को हम क्या बोलेंगे, ओवम। तो फीमेल गेमीट या फिर आपको हम उसको एग भी बोल सकते हैं। तो ये भी क्या होता है, जो फीमेल गेमीट है, फीमेल यानी गेमीट आए तो सिंपल समझना है कि वो हमेशा कैसा होगा, हैप्लॉइड सेल्स होगा। ओके, हैप्लॉइड सेल। तो ये फीमेल गेमीट का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, ओवरीज में होता है। तो फीमेल में 2 ओवरीज होता है जहाँ पर क्या होता है, फीमेल गेमीट का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, फीमेल गेमीट को अगर हम देखें तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ये वो फीमेल गेमीट का इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओवम या फिर एग बोलते हैं। राइट, नेक्स्ट देखेंगे फर्टिलाइजेशन। अब देखो मेल गेमीट और फीमेल गेमीट बन गया, तो मेल गेमीट और फीमेल गेमीट का क्या फ्यूज हो जाना, मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट का फ्यूज होना जिससे जायगोट का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का सिंपल मतलब क्या होता है, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट का फ्यूज होना। क्या क्या, मेल गेमीट प्लस फीमेल गेमीट, अगर ये दोनों का क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, तो मेल गेमीट और फीमेल गेमीट के फ्यूजन से क्या होगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मतलब बनेगा जायगोट और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ओके, अच्छा अब देखो प्रोसेस क्या क्या होता है, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट दोनों जब फ्यूज होते हैं तो फ्यूज होकर क्या बनता है, जायगोट बनता है। जायगोट जब फर्दर सेल डिवीजन करता है तो फर्दर सेल डिवीजन के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ओके, अब एम्ब्रियो फर्दर सेल डिवीजन कर किस में कन्वर्ट होता है, फीटस में कन्वर्ट होता है। फीटस मतलब जब कोई
एकदम बच्चे के जैसा मतलब उसका स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम, फीटस। तो ये एक कंटिन्यू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम देखते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसको बोलेंगे हम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसमें बहुत सारे पार्ट है। तो मोस्टली क्या होता है, प्राइमरी हम किसको बोलते हैं, टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और स्पर्म को फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये IMP है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो मेल हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। फीमेल कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, ये याद रखनी है। तो टेस्टिस में क्या फॉर्मेशन होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है। और इस स्पर्म फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जैसे सिक्रेशन स्टार्ट होगा, स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये मोस्टली मेल में 13 या फिर 14 ईयर्स, इस एज में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। ओके, और क्या स्पर्म बनना चालू हो जाता है। तो इस एज में क्या होता है, टेस्टिस में स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। ओके, जैसे ही इस हार्मोन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या क्या होगा, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आना चालू हो जाएगा। स्पर्म बनना तो स्टार्ट हो गया। उस कंडीशन में क्या होगा, जो साउंड है बॉयज़ का, वो साउंड चेंज होने लगेंगे, दाढ़ी मूछें आने लगेंगे, हाइट बढ़ने लगेंगे। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस स्टार्ट हो जाता है उसी ड्यूरेशन में ही। ओके, अब देखो ये डायग्राम है। हाँ, ये है टेस्टिस। तो जो मेल होता है, मेल में ऐसे 2 टेस्टिस होता है, जिसका काम होता है सिर्फ स्पर्म को फॉर्मेशन करना। क्या बोलेंगे, टेस्टिस 2 होता है पेयर में। अच्छा, टेस्टिस जो होते हैं बॉडी में किस आउटसाइड में पाउच लाइक स्ट्रक्चर में ये रहता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम के थ्रू क्या होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बॉडी के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है। आखिर ये बॉडी के आउटसाइड में क्यों होता है, तो इसलिए होता है क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो बॉडी टेम्परेचर से कम रिक्वायर्ड होता है। तो अगर बॉडी के अंदर होता तो सेम टेम्परेचर रहता, जहां पर स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इसीलिए जो है ये टेस्टिस है, ये स्क्रोटम के थ्रू एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बॉडी के आउटसाइड में प्रेजेंट है। ओके, ताकि इस जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वहां पर कम हो सके। और टेम्परेचर अगर थोड़ा सा कम रहेगा, जहां पर स्पर्म फॉर्मेशन बहुत अच्छे से होगा। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर बॉडी के आउटसाइड में पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है। राइट, अब यहाँ पर जैसे ही क्या होता है, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन होना स्टार्ट होता है, तो स्पर्म बनना चालू होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एपिडाइडमिस, जो यहाँ पर एपिडाइडमिस है। एपिडाइडमिस में क्या करते हैं, तो एपिडाइडमिस में क्या होता है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर स्पर्म को स्टोर करके रख देते हैं। जैसे जैसे फॉर्मेशन होगा उसको वहाँ स्टोर करते रहेंगे। अब जैसे वहाँ से सिक्रेशन करना होगा तो वो यहाँ से ये वाले जो ट्यूब दिख रहा है, इसी ट्यूब के थ्रू क्या करेंगे, वो सिक्रेट करेंगे। इस ट्यूब का नाम क्या है, वास डिफरेंस। क्या नाम है इसका, वास डिफरेंस। तो ये ट्यूब याद रखनी है कि स्पर्म किस ट्यूब से होकर पास होता है, टेस्टिस से, उसका नाम क्या है, वास डिफरेंस। ओके, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, अब यहाँ पर एक ट्यूब से होता हुआ इस वाले पार्ट में पहुंच गया, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको एक ग्लैंड दिख रहा होगा, क्या, कौन सा ग्लैंड, सेमिनल वर्सिकल। सेमिनल वर्सिकल ग्लैंड क्या करते हैं, फ्लूइड का सिक्रेट करते हैं। तो ये फ्लूइड क्या करते हैं, फ्लूइड में ये जहाँ से जितने स्पर्म है वो मिल जाते हैं। तो फ्लूइड में जब भी क्या मिलते हैं, स्पर्म मिलते हैं, तो क्या फॉर्मेशन कर लेता है, सीमेन।
क्या बनता है, सीमेन बनता है। ओके, तो इसमें सीमेन में 70 से 80% क्या होता है, फ्लूइड होता है, बाकी क्या रहता है, स्पर्म रहता है। ओके, तो यहाँ पर ये सीमेन का मतलब क्या हो गया अभी, सेमिनल वर्सिकल, जिस फ्लूइड का सिक्रेट करते हैं, जिसमें जाके स्पर्म मिल जाते हैं, उसी को हम एक साथ क्या बोलते हैं, सीमेन बोलेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि सेमिनल वर्सिकल फ्लूइड सिक्रेट क्यों करता है, क्योंकि यहाँ से एक लंबी डिस्टेंस को ट्रेवल करना होगा स्पर्म को, तो यहाँ पर आते आते वो पूरे मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से देखो यूरिन के लिए भी जो 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 ट्यूब है, और ये इसके लिए स्पर्म के लिए भी सेम ट्यूब से होकर आना पड़ेगा। यूरिन जो होता है तो एसिडिक नेचर का होता है, स्पर्म एसिडिक नेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जो सेमिनल वर्सिकल जो फ्लूइड होता है वो स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है, ताकि जैसे ही ये यहाँ से आ जाए तो एसिड और बेस रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाए और स्पर्म को किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो। अब देखो, इतनी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ये जो स्पर्म को फूड चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, तो नरिशमेंट भी उसी फ्लूइड से उनको मिलता है। उसमें फ्रक्टोज होता है, इनमें फ्रक्टोज होता है, तो जहाँ से स्पर्म क्या करते हैं, उसी फ्रक्टोज के थ्रू अपना नरिशमेंट लेते हैं और एक लंबी डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या चीज होता है, इसमें वजाइना, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज, इन सारे चीजों को मिलकर क्या बना होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो मेन जो हार्मोन होता है, जो मोस्टली जो फीमेल में 11 और 12 इयर्स के आसपास ये हार्मोन सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, वो हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन। तो जब ये हार्मोन स्टार्ट होता है, हार्मोन सिक्रेशन, उस कंडीशन में सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होता है फीमेल में। ओके, जैसे मेंस्ट्रुअल सर्कल का आना, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होना, अंडर आर्म्स हेयर का आना, ये बहुत सारे चेंजेस होता है जो 11 और 12 ईयर के आसपास स्टार्ट होता है फीमेल में। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, राइट। ओके, अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन में क्या क्या प्रोसेस होता है, इसको हम देख लेते हैं। तो देखो, फीमेल रिप्रोडक्शन में ये जो दिख रहा है, ये दोनों साइड में ये वाला ये जो पार्ट है, ये थोड़ा सा ये येलो कलर का, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरीज। तो 2 ओवरी होते हैं, 2 ओवरीज होगा फीमेल में, लेफ्ट एंड राइट में। अच्छा, इसका काम क्या है, ओवरीज में पहले से इसमें क्या होता है, बहुत सारे एग इमेच्योर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होगा, इमेच्योर फॉर्म में एग होता है। जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेशन होना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पर जो ये इमेच्योर एग है, ये क्या होगा, मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर होके कहाँ पर आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। जिस टाइम में यहाँ पर ये मैच्योर होता रहता है, उस कंडीशन में ये जो यूटेरस के इनर वाला वॉल है, जिसको बोलते हैं हम एंड्रोमेट्रियम, यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स आ जाते हैं। ये ब्लड वेसल्स क्यों आता है, ब्लड वेसल्स आने का मतलब है कि अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, मतलब है ये तो फीमेल गेमिट है, अगर मेल गेमिट आके इसके साथ फ्यूज करेगा तो जायगोट बनेगा। जायगोट के बाद फर्दर डिवीजन कंटिन्यू होता रहेगा, और उसके बाद वो आके उसको रहना कहाँ पर है, यूटेरस के इनर वॉल में। तो उस इनर वॉल में रहना है, उनको जो नरिशमेंट चाहिए होगा, ठीक है, या फिर उनको फूड चाहिए होगा, वो सारे चीज़ें कहाँ से प्रोवाइड करेगा, वो एंड्रोमेट्रियम से। तो उनको वो सारे चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए पहले से ही क्या होते हैं, रेडी रहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ब्लड के वेसल्स आके यहाँ पर रुक जाते हैं, यहाँ पर, ताकि उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करा सके। ओके, राइट। अब देखो, किसी भी रीजन से क्या होता है, अगर ये मेल और फीमेल गेमिट का फ्यूजन नहीं होता, तो क्या होता है, ये जो एग सेल है ये क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो यहाँ पर जो ये ब्लड के बहुत सारे सेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिक आके यहाँ पर क्या होता है आ गए थे, ताकि वो जो फीटस को क्या देना है, उनको नरिशमेंट देना है, फूड देने के लिए वो पहले से आके रेडी हो गए थे, वो भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये जितने भी डिस्ट्रॉय वाला सेल है, खराब वाला सेल है, वही क्या होता है कि पीरियड्स के फॉर्म में जो होते हैं वो खराब वाला ब्लड है वही निकलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में एमसी, ओके, या फिर पीरियड जो होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, तो यही चीज़ होता है। अब देखो यहाँ पर जो ओवरी है, कितने ओवरी हैं, 2 ओवरी। तो मान लो फर्स्ट वाले मंथ में लेफ्ट साइड में बनाया, एग को मैच्योर करा, तो सेकेंड वाले मंथ में क्या होगा, ये रेस्ट करेगा, राइट वाला मैच्योर करेगा एग को सेकेंड वाले वीक में, सेकेंड मंथ में। फर्स्ट मंथ में अगर ये मैच्योर कर रहा है, सेकेंड मंथ में ये करेगा। ऐसे अल्टरनेट चेंज होकर ही क्या होगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू आगे बढ़ेगा। और 1 महीने में लेफ्ट वाला कर रहा है तो नेक्स्ट वाले मंथ में राइट वाला ओवरी क्या करेगा, एग को मैच्योर करेगा। ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू होता रहता है, ओके। अच्छा, अब देखो ये जो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको फैलोपियन ट्यूब है। जो ट्यूब दिख रहा है आपको, ये फैलोपियन ट्यूब है। और यहाँ से जो एग मैच्योर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, या तो ओवम बोलेंगे, या तो क्या बोलेंगे हम, जिनकी 1 और 2 चाइल्ड है, अगर वो चाहते हैं कि उनके और बच्चे ना हो तो क्या करते हैं, परमानेंट सर्जरी के थ्रू क्या करते हैं, वो चाहते हैं परमानेंट सर्जरी कर ले जिससे और बच्चे ना हो। तो एक्चुअल में होता क्या है, तो ये जो 2 यहाँ पर दिख रहा है आपको फैलोपियन ट्यूब, इसको कट करके फोल्ड करके दे देते हैं डॉक्टर, दोनों को कट करके फोल्ड कर देते हैं, जिससे क्या होता है, एग और स्पर्म का कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो ये जो ट्यूब का जो कट करना, जिससे क्या होगा कि जो जिनके 1 और 2 चाइल्ड है, जो चाहते हैं कि आगे और उनके बच्चे ना हो, तो इन ट्यूब को कट कर, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूब को कट करने, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी मतलब एक सर्जिकल मेथड है जिसके थ्रू फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, ओके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम पीरियड के नाम से भी, जनरली पीरियड के नाम से जानते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं, ये जो है MNC, तो इस नाम से भी नॉर्मली बोला करते हैं, ओके। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, क्यों होता है, और क्यों कंटिन्यू एक टाइम के बाद ये कंटिन्यू चलता रहता है। जब 11 और 12 ईयर्स के बाद ये जब स्टार्ट होता है तो एवरी मंथ ये साइकिल चलता रहता है। तो एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है, तो ये इसका डेफिनेशन है, अगर लिख किसी है डेफिनेशन है, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि एक्चुअल में ये प्रोसेस होता क्या है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ओके, देखो स्टार्ट कहाँ से होता है कि जैसे ही क्यों होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट क्यों होता है, तो पहले तो है नॉर्मली क्या होगा, जब एग मैच्योर होगा, तो एग जैसे ही मैच्योर होगा, एक बार लेफ्ट वाले में होगा, एक बार राइट वाले, मतलब एक बार लेफ्ट वाले ओवरी में होगा तो नेक्स्ट मंथ जो होगा राइट वाले ओवरी में एग मैच्योर होगा। तो जैसे ही एग मैच्योर होगा, एग मैच्योर होने के बाद कहाँ चला जाता है, ये जो यहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है फैलोपियन ट्यूब का, वो क्या कर लेते हैं, एग को अपने अंदर ले लेते हैं। तो एग को इसके अंदर जैसे ही चला जाएगा, ये अंदर आपको दिख रहा है छोटा सा, इसके अंदर क्या है, एग, ओके। तो यहाँ पर जैसे ही एग यहाँ पर इनसाइड में है, उस कंडीशन में क्या होता है, एग मैच्योर होने के ड्यूरेशन में ही ये जो इनर वॉल है एंड्रोमेट्रियम का, यूटेरस का इनर वाला साइड, तो यहाँ पर बहुत सारे ब्लड के वेसल्स आ जाते हैं, ओके। ब्लड के बहुत सारे क्या आते हैं, ब्लड के बहुत सारे वेसल्स आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर एग मैच्योर हुआ, इसका मतलब है ये रेडी है रिप्रोडक्शन करने के लिए। अगर इसी टाइम में अगर क्या आ जाए, यहाँ पर स्पर्म आ जाए, तो दोनों क्या होंगे, दोनों मिल जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जायगोट फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो फिर सेल डिवीज़न कंटिन्यू हो जाएगा। तो वहाँ पर उस प्रोसेस जब भी स्टार्ट होता है एग का मैच्योर होना, इनर वाले वॉल में क्या होते हैं, बहुत सारे ब्लड के वेसल्स आ जाते हैं। तो इन केस यहाँ पर जैसे ही ये एग के साथ, यहाँ पर जो एग है इस एग के साथ क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता है उस कंडीशन में क्या होगा, एग भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जितने ब्लड के वेसल्स है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एग यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर आने के बाद जितने भी ब्लड के वेसल्स है वो पूरे के पूरे क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए अभी, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो नहीं पाया। तो एग डिस्ट्रॉय होगा तो ब्लड के सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और फिर ये जो खराब वाला ब्लड है वही क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉर्म में, यानी 28 डेज में कंटिन्यू ये रिपीट होता रहता है। मतलब एवरी मंथ जो होता है लेफ्ट और राइट अल्टरनेट चेंज होकर जो एग होते हैं, एग का मैच्योर होने का प्रोसेस चलता रहता है। कब तक होगा, ये मोस्टली अगर हम देखें तो 400 टाइम तक ये प्रोसेस होगा। एवं एक फीमेल में कितना टाइम तक ये हो सकता है, 400 टाइम तक ये जो सर्कल है ये 400 टाइम तक रिपीट होता रहेगा। ओके, मोस्टली अगर हम देखें तो कितना एज तक रह सकता है, तो ये जब अगर 12 ईयर में स्टार्ट होगा तो ये 12 ईयर के बाद से अगर एज 45 या 47 के आसपास ये जो होते हैं ये कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद नहीं होता। तो एक एज लिमिट होता है, उसके बाद नहीं होता, क्योंकि जो हार्मोन है, हार्मोन का सिक्रेशन उस टाइम बंद हो जाता है। ओके, तो यही क्या होता है, जो एवरी मंथ जो पीरियड आता है तो यही होता है कि जो सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो डिस्ट्रॉय सेल ही क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के फॉर्म में 28 डेज में रिपीट होता रहता है। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, तो प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हमने असेक्सुअल का तो पढ़ लिया। अभी यहाँ पर हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल वाला वर्ड आते ही हमें ये क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसका मतलब मेल और फीमेल गेमिट का फ्यूज होना है और जायगोट का बनना है, उसी को हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम देख लेते हैं प्लांट में कैसे होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो यहाँ पर हम डायग्राम से हम समझते हैं कि एक्चुअल में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस टाइप से होते हैं। तो देखो यहाँ पर एक फ्लावर आपको दिख रहा है, फ्लावर का डायग्राम। ओके, तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है फ्लावर का उसको क्या बोलते हैं, हम सेपल बोलते हैं। ग्रीन वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेपल। ये सेपल है ग्रीन वाला पार्ट। और ये जो कलरफुल वाला पार्ट रहता है, जो भी जितने भी फ्लावर का उसको क्या बोलते हैं, पेटल। ठीक है, उसके अंदर में क्या रहते हैं, ओवरी। ओवरी के अंदर में क्या होते हैं, ओवरी है। ये जो आपको दिख रहा है यही है कौन सा गैमीट, फीमेल गैमीट। और फीमेल गैमीट तो अपने जगह पे रहेगा, रेस्ट करेगा, है ना, उसके जो वो अपने जगह पर स्टेशनरी कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, मेल गैमीट को आना पड़ेगा उसके पास, लेकिन वो अपने जगह पर रहेंगे वही। अब होता क्या है, जो यहाँ पर आपको ये फिलामेंट दिख रहा है, ये छोटे छोटे फिलामेंट, इसके ऊपर जो टोपी टाइप का दिख रहा होगा आपको, टोपी टाइप का, तो इसको हम बोलते हैं कि जो फिलामेंट होते हैं और इसको ऊपर लगा, इसको बोलते हैं हम एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। इस एंथर के अंदर क्या होता है, पॉलिन ग्रेन। ये जो पॉलिन ग्रेन है इसी को हम बोलते हैं मेल गैमीट। कौन सा गैमीट, ये जो मेल गैमीट बोलते हैं, मेल गैमीट, वो किसको बोलेंगे हम, पॉलिन ग्रेन को। अच्छा, अब देखो एंथर और फिलामेंट को एक साथ हम क्या बोलते हैं, स्टीमेन। ये आपको याद रखना है, क्या बोलेंगे हम इसको, स्टीमेन बोलेंगे। यहाँ पर एंथर में क्या है, पॉलिन ग्रेन है। पॉलिन ग्रेन एंथर से ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम, स्टिग्मा। स्टिग्मा में ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी भी मीडियम से हो सकता है, किसी इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, किसी बर्ड्स के थ्रू हो सकता है, एयर के थ्रू हो सकता है। तो किसी भी मीडियम से अगर पॉलिन ग्रेन कहाँ पर ट्रांसफर हो जाए, एंथर टू स्टिग्मा, उसी को हम बोलेंगे पॉलिनेशन। अच्छा, अब पॉलिनेशन हो गया, अब यहाँ पर आगे क्या, आगे यहाँ पर अभी
पॉलिन ग्रेन। अब पॉलिन ग्रेन यहाँ से स्टिग्मा से एक पॉलिन ट्यूब बना के अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद यहाँ पर ओव्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, एक के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, एक एग न्यूक्लियस, दो होता है पोलर न्यूक्लियस। एग न्यूक्लियस एक होता है, दूसरा होता है पोलर न्यूक्लियस। अब एक्चुअल में होता क्या है, जो यहाँ से 2 पॉलिन ग्रेन आते हैं, 2 पॉलिन ग्रेन एक फर्टिलाइज करते हैं इस एग न्यूक्लियस के साथ, दूसरा करते पोलर जो न्यूक्ली है उनके साथ। ठीक है। अच्छा, अब देखो पोलर न्यूक्लियर के साथ, अच्छा आगे होता क्या, देखो ये तो न्यूक्लियस के साथ एक फ्यूज कर देगा, दूसरा पोलर न्यूक्लियर के साथ करेगा। तो पोलर न्यूक्लियस एक तो ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, इसी को हम क्या बोलेंगे, फीमेल गेमीट। और यहाँ पर मेल और फीमेल गेमीट का फ्यूज होगा, मतलब जायगोट बनेगा। तो ये ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, ये जायगोट बन गया। जायगोट अगर बना है, इसका मतलब इस जायगोट में अगर ये जायगोट बना है तो जायगोट में कितने एन बन गया, अभी 2n। कैसे बना, एक मेल का और फीमेल का दोनों का n फ्यूज हो गया तो 2n बन गया। एंड यहाँ पर देखो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अगर देखेगा, यहाँ पर कितने n बनता है, 3n बनता है। 3n कैसे, दो पोलर न्यूक्लियस का n और एक मेल गेमीट फ्यूज होके तब 3n बना लिया। ओके, अब यही से क्या होता है, फर्दर डिवीजन स्टार्ट होता है आगे। तो यहाँ पर जो 2n बना, यही क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो इसी को हम बाद में एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इस एक कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में। किसमें होता है, एम्ब्रियो। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर इसके अंदर में जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, एंडोस्पर्म उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और ये जो ओवरी है, ओवरी क्या करते, पूरे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ये पूरा फ्रूट बन जाएगा। ठीक है, ओवरी क्या बन जाएगा, फ्रूट में। ओव्यूल क्या बन जाएगा, सीड। यानी प्लांट जो फ्लावर के बाद क्या होता है, फ्रूट होता है। फ्रूट के अंदर में क्या होता है, सीड होता है। तो ओवरी क्या बनाएगा, फ्रूट। क्या बनाएगा, फ्रूट। और ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। क्या बनाएगा, सीड। अच्छा, यहाँ जो एग न्यूक्लियस है, एग न्यूक्लियस के साथ मेल गेमीट का फ्यूज होके क्या जायगोट बना। ये जायगोट सेल डिवीजन का क्या बना लेगा, एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट भी तो चाहिए ताकि वो सरवाइव कर सके। तो ये जो 3n बना है, मतलब एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये क्या करते हैं, एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड कराते हैं ताकि ये लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सके। और यहाँ पर जो ये ओव्यूल है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट होता है। तो ये प्रोसेस है फ्लावर रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्या है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब हमें पता है कि पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर टू स्टिग्मा, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। अब इस किसके थ्रू हो सकता है, ये एयर के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है। पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट। अब इसको डायग्राम से हम अगर समझे तो यहाँ पर ये डायग्राम है, डायग्राम से अगर हम समझे तो देखो होता क्या है, पॉलिन ग्रेन ट्रांसफ़र होगा। कहाँ से ट्रांसफ़र होगा, ये जो दिख रहा है ये सब यहाँ पर ये पूरा एंथर है। तो एंथर से स्टिग्मा, या चाहे इसी में हो या फिर ये सब स्टिग्मा है, यहाँ पर क्या है, ट्रांसफ़र होना है। तो जो इंसेक्ट है, मान लो इस फ्लावर में बैठा है, फिर वो दूसरे फ्लावर में जाके बैठेगा, तो उनके पैर में क्या होता है, पॉलिन ग्रेन यहाँ पर चिपक जाता है इसके पैर में। ये जैसे ही जाके दूसरे वाले फ्लावर में बैठेगा स्टिग्मा में, तो पॉलिन ग्रेन वहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अगर पॉलिन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाता है, किसी भी मीडियम से हो, एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो जाए, प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलिनेशन। तो सिंपल प्रोसेस होता है पॉलिनेशन, पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना एंथर टू स्टिग्मा में, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो किसी भी टाइप का फ्रूट नहीं बन सकता। ओके, वो फ्लावर ऐसे ही गिर जाएगा, झड़ जाएगा, क्योंकि उसमें वो पॉलिनेशन के प्रोसेस के बिना पॉसिबल ही नहीं है कि फ्रूट बने। फ्रूट नहीं बनेगा तो सीड नहीं बनेगा, कुछ पॉसिबल हो ही नहीं।
ओके, जैसे यहाँ पर पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर हुआ, बाकी का प्रोसेस कंटिन्यू आगे होगा जैसे इसका आगे आपने पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेल डिवीजन। अब देखो सेल डिवीजन क्या होता है, टू टाइप का सेल डिवीजन होता है। कौन कौन सा? एक होता है माइटोसिस सेल डिवीजन, दूसरा होता है मियोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस का मतलब समझना, माइटोसिस में क्या होता है, अगर हमारे टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं एक सेल में 46, तो अगर माइटोसिस हो रहा है मतलब सेम टू सेम 46 ही होगा, न्यू सेल बनेगा उसमें भी 46 होगा। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, मियोसिस की, तो अगर हमारे पेरेंट सेल में 46 है तो उससे बनने वाले जो डॉटर सेल होगा उसमें 23 होगा। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन। ओके, चलो सेल डिवीजन को यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो ये दोनों सेल है, पेरेंट सेल है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में दोनों में रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेशन में डबल हो जाता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन के बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। देखो जैसा पेरेंट सेल था वैसा ही 2 डॉटर सेल बन गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर देखते हैं, तो पहले क्या हुआ, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन कर गया, तो डीएनए रेप्लिकेशन करने के बाद 2 डॉटर सेल बना, 2 डॉटर सेल फिर से डिवाइड होके 4 डॉटर सेल बनता है, जिसमें जो पेरेंट सेल के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो अगर यहाँ पर अगर हम इसको बोले शॉर्ट में 2n, तो एक इसमें एक सेल n में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 2n का मतलब 46 क्रोमोसोम्स। ओके, तो इसका मतलब है कि हमें मियोसिस में पेरेंट सेल का हाफ खो जाता है डॉटर सेल में, और माइटोसिस में पेरेंट सेल का सेम टू सेम रहता है, जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में उतने ही डॉटर सेल, मतलब आइडेंटिकल बोल सकते हैं। ओके, सेम टू सेम, राइट। तो ये होता है मियोसिस एंड माइटोसिस सेल डिवीजन। क्या डिफरेंसेस हैं, तो देखो डिफरेंसेस क्या है मियोसिस में। मियोसिस जो होता है ओनली जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही ये मियोसिस सेल डिवीजन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। मतलब अगर हम सेक्स ऑर्गन की बात करें वहाँ पर सिर्फ क्या होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा। बाकी जितने भी ऑर्गन, जितने भी बॉडी पार्ट है, हर जगह माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। अच्छा, मियोसिस एनिमल और प्लांट्स में होता है, एनिमल एंड प्लांट्स, और ये माइटोसिस ऑल ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, सेल कैसा बनता है, हैप्लॉइड सेल बनता है, मतलब 23 क्रोमोसोम्स वाला बनेगा। इसमें क्या होता है, डिप्लॉइड, मतलब क्रोमोसोम्स की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स बनेगा। अच्छा, मियोसिस के बाद जो सेल बनते हैं उनको या तो हम जर्म सेल्स बोलेंगे या तो गेमीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जर्म सेल या फिर गेमीट। तो गेमीट मियोसिस सेल डिवीजन से ही बनता है, या फिर उसको हम जर्म सेल भी बोल सकते हैं। अच्छा, माइटोसिस सेल डिवीजन, इससे क्या होगा, टिश्यूज या फिर ऑर्गन जो होते हैं इससे बनते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक सेल 4 सेल में डिवाइड हो जाता है, और माइटोसिस में एक सेल है ना, 1 सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस है, अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें 2 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें 1 ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक मेल और एक फीमेल गेमीट की रिक्वायर्ड होता है, इसमें किसी भी टाइप का गेमीट का रिक्वायरमेंट नहीं रहता। अच्छा, 2 पॉइंट हो गया। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, बट इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता ही नहीं है। ओके, इसमें जो है ऑफस्प्रिंग होते हैं वो पेरेंट्स के कंपेयर में क्या होते हैं, स्लो होते हैं। मतलब जो फॉर्मेशन होगा ऑफस्प्रिंग का बहुत ही स्लो होते हैं, क्योंकि एक बहुत लंबा टाइम के बाद ही वो ऑफस्प्रिंग बनते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो कितना टाइम लगता है, उसमें 9 मंथ लग जाता है। 9th मंथ में तो देखो बहुत स्लो है। इतने मंथ बाद क्या होगा, रिप्रोडक्शन के बाद इतने मंथ के बाद ही क्या होगा, ऑफस्प्रिंग होंगे।
लेकिन अगर हम असेक्सुअल की बात करें बहुत फास्ट होता है, क्योंकि बॉडी पार्ट किसी भी पार्ट से ग्रो हो सकते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ओके ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज मोर। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन असेक्सुअल में डेवलपमेंट लेस होता है। तो अगर हम बात करें जैसे वैरायटी की, तो देखो जिसमें भी रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है, बहुत वेरिएशन होंगे, लेकिन असेक्सुअल में वेरिएशन नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स का कार्बन कॉपी बनते, वेरिएशन उसमें होता ही नहीं है। ओके नेक्स्ट, बर्थ कंट्रोल। हम बर्थ को कैसे कंट्रोल कर सकते, तो बर्थ कंट्रोल के लिए अगर हम फिजिकल बैरियर यूज करेंगे तो उसके लिए कॉन्डोम है, कॉपर टी है, इस टाइप के डिवाइसेस हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं एज अ फिजिकल बैरियर। ओके तो केमिकल में क्या करते हैं, केमिकल यूज करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर को रोकना नहीं चाहते हैं तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का यूज करते हैं। अच्छा उसके बाद क्या होता है, सर्जिकल मेथड में क्या होता है कि जैसे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, अगर बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो तो उसके लिए क्या किया जाता है, एबॉर्शन कर देते हैं। अच्छा इसके लिए कुछ परमानेंट मेथड भी हैं। कौन कौन सा है परमानेंट मेथड, तो परमानेंट मेथड मतलब ऐसे कपल जिनके 2 चाइल्ड हो गया है, 1 और 2 चाइल्ड, वो चाहते हैं कि और बच्चे ना हो, उस कंडीशन में परमानेंट सर्जरी क्या होता है। परमानेंट सर्जरी अगर मेन करे तो मेन क्या करते हैं, जो बांस डिफरेंस पढ़ा था आपने, बांस डिफरेंस को कट कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं बेसेक्टोमी। क्या बोलते हैं, बेसेक्टोमी, बांस डिफरेंस को कट कर देना। अगर वुमेन करना चाहें उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, जो ट्यूब है फैलोपियन ट्यूब उसको कट कर देते हैं। तो अगर ओके तो यहाँ पर जो सर्जरिकल मेथड है, कोई कपल में दोनों में से कोई एक ही करने से हो जाएगा, दोनों में से किसी एक को ही करना पड़ेगा, दोनों करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम इंडिया की बात करें, मोस्टली क्या होते हैं, वुमेन जो होते हैं ये सर्जिकल मेथड का यूज़ करते हैं, जो सर्जरी वाला मेथड यूज़ करते हैं वो वुमेन ही करते हैं। अच्छा नेक्स्ट है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। कुछ डिसीज जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिट हो सकते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया से होते हैं, जैसे क्या है गोनोरिया और साइफिलिस। ये 2 नाम याद रखना है कि बैक्टीरिया से ट्रांसमिटेड होने वाले डिसीज। वायरस से होने वाले डिसीज क्या है, HIV। तो ये 2 डिसीज का नाम याद रखो कि बैक्टीरिया से कौन सा डिसीज हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकते हैं, और वायरस से कौन सा डिसीज ट्रांसमिट हो सकते हैं।